हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, आइए आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। फिर वही पुराने जोश और अंदाज के साथ आइए। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि डिसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जो डिवाइड करने पे लास्ट में रिमाइंडर एक एक पॉइंट के बाद आगे जानते जाते जीरो आ जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि उसमें दो चार नंबर आएगा, फिर उसके बाद फिर वही नंबर फिर से रिपीट होने लगेगा, उसी को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन इसमें टर्मिनेटिंग है, कौन इसमें नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी का कि 36/100 को पता लगाना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डिवाइड करने के बाद अगर ये नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है तो हम लोग इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं होता है और बार बार वही नंबर आता जा रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना अजय? चलो आओ देखो। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 100 से करेंगे। दिख रहा है सबको साफ साफ ना? ठीक है, ये हो गया 36। अब देखो, अब ये है 36, ये है 100। इसको कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिवाइडेंड, और यहाँ पर जो आएगा उसको कोसेंट, और लास्ट में जो बचता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि ये 3 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, छोटा है। तो क्या करेंगे, जब भी एक जीरो लगाते हैं तो यहाँ पॉइंट देते हैं, तो पॉइंट के साथ एक जीरो फ्री में आ जाता है अपने आप, मुफ्त का। मान के चलो कि जैसे मॉल वगैरह में ऑफर निकलता है ना कि 4 टी शर्ट खरीदिए तो एक टी शर्ट फ्री मिलेगा, वैसे ही अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड दे रहे हैं, अगर वो नंबर में जो डिवाइडेंड है वो छोटा है तो क्या होगा कि सबसे पहले पॉइंट दे करके जीरो आप बढ़ाएंगे, तो पॉइंट के साथ अपने आप ही पहले एक जीरो लगाते हैं, यही रूल है। ठीक है, तो यहाँ जीरो लगा दिया। अब देखेंगे कितने बार में जाएगा, तो ये हो गया 360, ये हो गया 100। ठीक है, तो 100 का टेबल अगर हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो ये चला जाएगा। चलो 3 बार पढ़े हम लोग, ये कितना बार में चला गया, 300। ये तो कट गया, ऊपर से कितना आ गया 6, ये आ गया 0। ठीक है, अब फिर ये 100 है, ये 2 डिजिट नंबर है, यानी कि 60 है, ये 100 है, तो 60 100 से छोटा है, तो छोटे नंबर में डिवाइड कैसे हो पाएगा। तो फिर हम लोग एक पॉइंट ऑलरेडी दे चुके हैं, तो यहाँ भी एक जीरो हम लोग बिठा देंगे। देखो, एक जीरो अगर एक पॉइंट नंबर में हम लोग बिठा देते हैं, ठीक है, अगर एक पॉइंट यहाँ पे हम लोग दे दिए तो उसके बाद एक जीरो हम लोग एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, उसके लिए कुछ भी कोसेंट में नहीं लिखना है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ जीरो लिखे हैं तो यहाँ भी एक जीरो लिख देंगे, ऐसा नहीं करना बाबू। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा, 6 की बार में। ये देखो पूरी पूरी खत्म हो गया, इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ऐसे डिसिमल को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग, तो ये किस टाइप का डिसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सपेंशन है। आया समझ में, आ गया ना? चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। हो गया बाबू, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया, हम लोग का मिट गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है ये 1/11। ठीक है, इसको बनाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इस डिसिमल एक्सपेंशन को, ठीक है, या इस रेशनल नंबर को, ठीक है, रेशनल नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में,
लिख सकते हैं। तो इस रेशनल नंबर को हम लोग को बताना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यही बताना है। ठीक है, फटाफट बताओ। तो किसी भी नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए सबसे पहले उसको क्या करते हैं, डिसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं। डिसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड किसके कहते हैं, न्यूमरेटर में करते हैं डिनोमिनेटर के द्वारा। कैसे करते हैं, न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे हो गया, ये हो गया 100, ये हो गया 1। अब देखो, अब ये हो गया 1 और ये हो गया 11। तो 1 जो है 11 से छोटा है, तो इसमें तो हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। लेकिन और भी तो हम लोग को पता है ना, क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। एक जीरो लगाएंगे तो एक पॉइंट देंगे। तो पता ही है कि आगे में पॉइंट देते हैं तो जीरो अपने आप आता है, फ्री का आ जाएगा। ये हो गया। अब देखो, अब फिर भी ये छोटा हो रहा है, 10 अभी भी 11 से छोटा हो जाएगा, तो अभी भी ये डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक और जीरो देना है तो एक और जीरो दे देंगे। ठीक है, अगर आगे भी अगर ये छोटा होता तो एक और जीरो दे देते, फिर इधर भी एक और जीरो दे देते। आई बात समझ में, मतलब कि एक पॉइंट देना है। अब बार बार जीरो के लिए बार बार पॉइंट नहीं देना है। ठीक है, जैसे कहोगे कि सर आप ये भी तो एक जीरो दिए हैं, तो यहाँ भी एक पॉइंट दे दीजिएगा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्टिंग जीरो जब देना है तो उसमें एक पॉइंट लिखना है। स्टार्टिंग जीरो के बाद जितना भी जीरो दोगे उतना तुम कोसेंट में यहाँ पे जीरो जीरो बैठा दे जाओगे। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। अब कितने के करीब में जाएगा, तो 11 का टेबल पहले पढ़ेंगे हम लोग ऐसा कि जो 100 के करीब में हो। तो 11 का टेबल अगर हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो 110 हो जाता है, तो 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको 9 बार में लेके जाएंगे हम लोग। ये हो जाएगा 99। ठीक है, अब वो ये इसको आगे 10 सिंपल घटा हुआ आता ही है तुम लोग को। 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 990, ये हो गया ख़त्म, आ गया 1। ठीक है, अब आ गया 1, फिर एक जीरो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक जीरो देंगे, फिर यहाँ पे एक जीरो देंगे। आ गया समझ में, एक एक्स्ट्रा जीरो दिए तो यहाँ जीरो दे दिए। ठीक, फिर लेके हम लोग जाएंगे, फिर वही आ गया सर, फिर आ गया, फिर लेके जाएंगे, फिर 10 में से 9 जाएगा तो 1, फिर ये दोनों कट गए, फिर एक जीरो दे देंगे क्योंकि एक पॉइंट दे दिए हैं, कोई नहीं, फिर एक जीरो देना है, फिर एक जीरो देंगे, फिर आ गया 99, 11 9 जा। ठीक है, ये फिर 1 आ गया, ये फिर, तो 1 1 1 1 ऐसे बार बार आता जा रहा है। एक चीज़ नोटिस करी तुमने, ये जो 1 है यहाँ भी देखो 1 ही था स्टार्टिंग में भी, यहाँ भी 1 ही है, यहाँ भी 1 ही है, तो 1 1 1 1 आते जा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से देखो रिपीट नहीं हो रहा है, 09 09 09 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग बार बार ना लिख करके, इसी को हम लोग बार बार ना लिखे, जैसे कि 0.0999 लिखकर 0.09 पे अगर हम लोग बार दे देते हैं तो ये हो गया इसका, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो वैसे डिसिमल एक्सपेंशन जो बार बार रिपीट हो उसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे ही डिसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। आए समझ में, इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब जो डिवाइड देने के बाद कटे ही ना, बस वही नंबर बार बार रिपीट होते जाए, उसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फटाफट नोट करो। हो गया बाबू, मिटा दूं, चलो मिटा रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन है, 8 होल 1/4। इसको तुम लोग को चेक करना है कि ये नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे।
ये पता है ना कि ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है, जितना आएगा उसमें ये जुड़ जाता है। पता है कि नहीं? मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ना तुम लोग को पता है ना? मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ऐसे जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन आए तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुना होता है यानी मल्टीप्लाई होता है। 4 का टेबल 8 बार पढ़े तो कितना आ गया 32, और ऊपर में कितना है +1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 33/4। यह गया फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐसे तो बता नहीं सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा 33, ये आ गया 4 हमारा। अब देखो, अब इसमें तो आसानी से ये 4 से बड़ा है, तो इसमें पहले हम लोग 0.0 देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितने बार पढ़ोगे, 4 का टेबल अगर 8 बार पढ़ते हो तुम, कितना आता है 32। है बात समझ में? 3 में से 2 जाएगा 1, ये 3 कट जाएगा, अब आ गया 1। अब देखो यहाँ, अब ये तो नहीं जाएगा तो यहाँ पे एक पॉइंट देंगे। अब देखो पॉइंट के आगे 8 है तो हम लोग 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट दिए, एक 0 फिर भी चला गया, तो ये 4 2 जा 8 हो गया, ऊपर से आ गया 2। ठीक है, फिर एक पॉइंट है तो एक 0 हम लोग दे सकते हैं, तो 4 5 जा 20। देखो पूरी तरह कट गया ना, पूरी तरह कटा कि नहीं? जब पूरी तरह कट गया, वैसा डिस्मल जो पूरी तरह डिवीजन देने पे कट जाता है, रिमाइंडर 0 होता है, वैसे डिस्मल एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो। हो गया? मिटा दूं? चलो मिटाता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी बना लो यार, जल्दी जल्दी नोट कर लिया करो। और ये साक्षी का तो हमेशा ही प्रॉब्लम रहता है कि सर बहुत जल्दी जल्दी लिखा देते हैं। जल्दी जल्दी बनाओ, 9th में चली गई हो तुम। ठीक है, अब हम चौथा क्वेश्चन नंबर है, क्या है, 3/39। अब इसको तुम लोगों को चेक करके बताना है कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। फटाफट करो, फटाफट करो, मैं यही हूँ। क्या राहुल, हो रहा है? अरे पढ़ लो यार, लिख लो, बना लो, सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो पहले क्या बताए थे कि पहले इसको डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये हो गया 3, ये हो गया 13। ठीक है, तो ये तो नंबर छोटा है, 13 जो है बड़ा है 3 से, तो डिवाइड नहीं जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ एक 0 देंगे, तो यहाँ एक पॉइंट देंगे, पॉइंट के साथ पहले ही 0 एक आ जाता है। ठीक है, अब देखेंगे 13 2 जा 26 बार में जाएगा, ये आ गया 4, ये हो गया कट गया। अब जाएगा? अभी भी नहीं जाएगा, तो एक पॉइंट दिए हैं तो एक 0 दे सकते हैं। तो 13 3 जा कितना होता है 39। फिर देखो 10 में से 9 गया, एक यहाँ पे हो गया 3 3, एक कट गया, अब आ गया 1। अब देखो एक 0 दिए, पॉइंट है तो एक 0 हम लोग दे सकते हैं फ्री का ही। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि ये 10 जो है 13 से छोटा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो एक और 0 देंगे, तो एक और 0 यहाँ दे दिए, एक और 0 यहाँ दे दिए। अब देखो 13 का कोई ऐसा टेबल पढ़ेंगे जिसमें 100 आता हो, 100 नहीं आएगा तो उससे आसपास आता हो, यानी उसके कम। तो 13 का टेबल हम लोग कितने बार पढ़ें, 7 बार पढ़ते हैं। 7 बार पढ़ते हैं तो क्या आएगा 91। ये कितना आएगा, 10 में से 1 जाएगा 9, ये 9 9 9 9 खत्म। अब ये आ गया 9, फिर एक 0 दे दिए। ठीक है, फिर 13 6 जा 78, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया ये, फिर एक 0 दे दिए, फिर आ गया 13 9 जा 117। अब कितना हो गया, 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये हो गया 1 खत्म, ये खत्म। अब एक बात नोटिस करना, अब एक बात तुम ध्यान से नोटिस करना, यहाँ स्टार्टिंग में 3 था, फिर यहाँ 3 आ गया, यानी कि अगर अब हम लोग डिवाइड करते हैं, दिख रहा है ना बाबू तुम लोग को, प्रॉपर दिख रहा है ना? देखो अगर अब हम लोग डिवाइड करते हैं
यहाँ पे 3 आ गया। अगर अब हम लोग डिवाइड करते हैं तो फिर से यही सेम नंबर रिपीट होगा। तो क्या इस सेम नंबर और आएगा तो इस पे हम लोग ऐसे एक बार चढ़ा देते हैं। जब वही नंबर रिपीट होने लगती हैं बार बार तो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन का बार चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, पूरी तरीके से कटा नहीं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। आई बात समझ में, आ गया ना? चलो नोट करो फटाफट। हो गया राहुल, अजय, हो गया? मिटा दूं? मिटा रहा हूं ना। देखो नीचे का अगर थोड़ा नहीं दिखता होगा तो उससे कोई इशू नहीं है, तुम लोग खुद से ही डिवाइड करके चेक कर लेना, क्योंकि नॉर्मल ही डिवीजन ही है। क्या सोचना क्या है? आओ, नेक्स्ट है 5वां नंबर का कि 2/11। अब इस 2/11 को पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डिसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल है। पता कर रहे हो? साक्षी बनाओ, बनाओ जल्दी से। और प्रीति बनाओ जल्दी। हो गया? अच्छा हम बनवा दें? हम तो बनवा ही रहे हैं सारे कुछ। ठीक है, आओ बनवाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये हो गया हमारा 11, ये हो गया, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सबसे पहले करेंगे। ये तो 2 छोटा है तो हम लोग डिवाइड कर पाएंगे राहुल? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 देंगे, यहाँ पे एक 0 पॉइंट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 11 1 11 बार में जाएगा, क्योंकि डबल बार में लेके जाते तो 22 ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा में नहीं ले जाते हैं, कम में ले जाते हैं। 10 में से 9 गया, 10 में से 1 गया सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 9, ये तो करेक्ट कट गया। अब आ गया 9, एक 0 देंगे तो 11 8 जा 88, ये हो गया। 10 में से 8 गया 2, ये 8 8 खत्म हो गया। फिर आ गया 2, फिर आ गया 2। अब देखो, अब फिर एक 0 देंगे, फिर 11 1 जा 11, फिर आ गया 9, फिर एक 0, फिर आ गया 8 88। एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ भी 2 आया, फिर यहाँ भी आएगा 2। तो स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वही लास्ट में आ जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वही रिमाइंडर बच जाता है। जैसे क्वेश्चन में देखो, यहाँ स्टार्टिंग में 2 में हम लोग को डिवाइड करना था, फिर लास्ट में 2 ही आ गया। यहाँ भी देखो 18 18 18 18 18 ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, 18 18 18 आता जाएगा। तो ये बार बार आ रहा है 18, तो इसको हम लोग 0.18 पे बार कर सकते हैं, बार बार ना लिख करके। ठीक है, तो ऐसे ही डिसिमल को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कैसा डिसिमल है बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल। चलो नोट करो। चलो हो गया, मिटा दूं? लिखो लिखो जल्दी। मिटा रहा हूं। अगला है लास्ट क्वेश्चन, 329 बाई में 400। अब इसको तुम लोगों को चेक करना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको मैं बताता हूँ फटाफट। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन डिवाइड करेंगे। ये हो गया 329, ये हो गया। अब देखो ये जो नंबर है 329 है, ये जो नंबर है 400 है, तो ये इससे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये जो छोटा नंबर है, तो इसको बड़ा बनाएंगे। ये हो गया 0, यहाँ पे 0 पॉइंट दे देंगे। आई बात समझ में? अब देखो 400 है, ये हो गया, तो इस कितने बार में जाएगा, 4 8 जो अगर हम लोग लेके जाते हैं तो 3200 आता है। ये हो गया 0, ये हो गया 9,
ये कट गया, ये कट गया। अब देखो एक पॉइंट है तो एक जीरो हम लोग दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अब 4 के बाद में ये 2 बार में चला जाएगा, 400 2 जा 800, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से आ गया 100, दिख रहा है ना बाबू, क्लियरली दिख रहा है ना। अब देखो फिर एक जीरो देंगे हम, ठीक है, फिर एक जीरो देंगे, फिर चला जाएगा ये 2 बार में, फिर आ गया ये 800, फिर ऊपर से आएगा ये 2, फिर एक जीरो दे देंगे, फिर 4 5 जा 20, फिनिश। ये कट गया, तो जो नंबर कट जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। आराम से देख लेना, नहीं भी समझ में आया तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, मतलब ये स्पेलिंग नहीं समझ में आया तो क्या कहते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। चलो नोट करो फटाफट।